नमस्ते। मैं हूँ दीप्ति गज्जर। पुस्तक का नाम है महामानव स्वामी विवेकानंद कहानियों में। लेखक है भरत चंद्र मिश्र। लेखक का निवेदन। प्रातः अखबार उठाए तो प्रमुख समाचार आतंकवाद या डाके हत्याओं के होते हैं। विघटनकारी शक्तियाँ अपना सिर विस्तर सर्प की भांति उठा रही है। ऐसा लगने लगा है जैसे सारा माहौल अनास्था और आपसी घृणा से पूरित होता जा रहा है। हमारे नव साक्षर, चाहे वे बालक बालिकाएं हो, चाहे वे युवक युवतियां हो अथवा प्रौढ़ हो, उन्हें इस वातावरण में क्या पढ़ने को मिल रहा है? उन्हें क्या देश प्रेम, चरित्र निर्माण एवं आस्थावान नागरिकता की प्रेरणा देने वाला साहित्य उपलब्ध है? यह एक विचारणीय प्रश्न बन गया है। प्रत्येक जागरूक नागरिक इस बिंदु पर सोचता तो है, परंतु अपने को वर्तमान परिस्थितियों में असहाय सा महसूस कर रहा है। इस समय तो ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जो देश प्रेम, मानव प्रेम और सर्वधर्म संभाव का संदेश दे सके और देश के नागरिकों में इन भावनाओं को जगा सके। प्रस्तुत पुस्तक का यही उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद के बचपन, युवावस्था, सन्यासी जीवन और उनके कृतित्व पर 8 कथाएं प्रस्तुत है, जिनमें उस महामानव के विस्तृत जीवन को संक्षेप में लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया है। यह पुस्तक नन्ही गुड़िया श्रेया को समर्पित है, जिसकी मोहक मुस्कान में सभी के प्रति प्यार की झलक दिखाई देती है। भरत चंद्र मिश्र, नया कटरा, इलाहाबाद। प्रकरण पहला। कहानी इस तरह शुरू हुई। इस पुस्तक में जिनके विषय में कहानियाँ लिखी गई है, उन स्वामी विवेकानंद को जानने के लिए हमें उनके जन्म के काफ़ी समय पहले जन्मे एक और दिव्य महामानव के बारे में जानना आवश्यक है। उन दिव्य महामानव का नाम था श्री रामकृष्ण। यही श्री रामकृष्ण आगे चलकर श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ दत्त को दीक्षा देकर स्वामी विवेकानंद बनाया था। श्री रामकृष्ण का जन्म सन 1836 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले के कामारपुकुर नामक गांव में हुआ था। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनकी शिक्षा किसी स्कूल कॉलेज में नहीं हुई थी। जब वे 15-16 वर्ष के हुए तो उन्होंने कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पुजारी के रूप में कार्य शुरू किया। शिक्षा न होते हुए भी उनमें भक्ति की कमी नहीं थी। वे मन लगाकर माँ काली की मूर्ति की पूजा करते थे। वे उसी भाव से पूजा करते थे जैसे कोई सचमुच की माँ को प्यार करता हो, परंतु उन्हें बहुत दुख होता था क्योंकि उनकी माँ उन्हें दर्शन नहीं देती थी। वे और मन लगाकर पूजा करते, परंतु दर्शन फिर भी न होते। आखिर हार कर हर दिन पूजा के समय वे रो रो कर प्रार्थना करने लगे और एक ही रट उनकी प्रार्थना में होती, माँ मुझे दर्शन दो, दर्शन दो। बच्चों का रोना सुनकर जैसे सभी काम धंधे छोड़कर माँ अपने बच्चों के पास दौड़कर चली आती है, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण की कातर पुकार सुनकर माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए। इस साक्षात दर्शन ने श्री रामकृष्ण के पूरे जीवन को ही बदल दिया। वे सभी प्राणियों में माँ काली के दर्शन करने लगे और तब से ही उनकी अपूर्व साधना और एक दिव्य जीवन की शुरुआत हुई। विभिन्न धर्मों में जो साधनाएं बताई गई है, श्री रामकृष्ण ने एक एक करके सभी का अभ्यास किया और अंत में इस नतीजे पर पहुँचे कि सभी धर्म सत्य है। वे सभी ईश्वर तक पहुँचने के अलग अलग रास्ते पर है। श्री रामकृष्ण के पास जो भी आता, वे उसे अपने अनुभव बताकर यही कहते कि उदार बनो, सब धर्मों का आदर करो और हर दिन दुखी की सेवा करो। अपने इन उदार विचारों का ज्ञान हो जाने पर उन्हें अब चिंता होने लगी कि उनके इन विचारों का प्रचार संपूर्ण मानवता में कौन करेगा। यही सोचते सोचते वे गंभीर व ध्यान में मग्न रहने लगे। एक दिन जब वे इसी तरह ध्यान में लीन थे तो वे मन से एक दिव्य लोक में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत से तेजस्वी ऋषि मुनि उस लोक में तपस्या कर रहे हैं और रामकृष्ण स्वयं एक बालक के रूप में वहां घूम रहे हैं। घूमते घूमते उस बालक ने उन ऋषियों में जो सबसे अधिक तेजस्वी ऋषि थे, उनके गले में बाहें डालकर कहा, मैं चलता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। उन तेजस्वी ऋषि ने अपनी आंखें खोली और उनमें से प्रकाश की रेखा
पृथ्वी की तरफ कौंधने लगी। बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस इस घटना के बारे में कहा करते थे, उसी दिन जब मैंने यह देखा था, मैं समझ गया था कि नरेंद्र का जन्म पृथ्वी पर हो गया है। उस समय सूरज डूब चुका था और अंधेरा फैलने लगा था। गुरुजी ने सोचा था कि अंधेरे में डर के कारण बालक बिले केले के बाग में नहीं जाएगा और उस सवाल से भी उनका पीछा छूट जाएगा। लेकिन बालक बिले नटखट ही नहीं, निडर भी था। सो वह अंधेरे में भी बिना डरे उस केले के बाग में घुसकर हनुमान जी की खोज करने लगा। उसने तय कर लिया था कि हनुमान जी को खोज कर ही रहेगा। इधर जब रात हो गई तो घर पर सबको चिंता हुई और उसकी माता लालटेन लेकर उसे खोजने निकली। केले के बाग में बालक बिले खोजते खोजते थक कर बैठ गया था। माँ ने जब उसे अंधेरे में घने बाग में बैठे देखा तो पूछा, तुम्हें अकेले अंधेरे में डर नहीं लगा? बालक बिले ने उत्तर दिया, डर कैसा, मैं तो वीर हनुमान को खोज रहा था। बालक बिले बचपन से ही निडर था और वह साथ के बच्चों को भी निडर बनाने की कोशिश करता था। एक बार की बात है कि बालक बिले ध्यान लगाकर बैठने का खेल खेल रहा था। उसके साथ के बच्चे भी ध्यान लगा रहे थे। इतने में ही वहाँ एक सांप आ गया। डर के मारे सारे बच्चे चिल्लाने लगे और इधर उधर भागने लगे, परंतु बालक बिले उसी तरह ध्यान लगाए बैठे रहा। बच्चों ने भागकर उसकी माता को यह खबर दी तो वह भागी भागी वहां आई। उसने देखा कि उसका पुत्र ध्यान लगाए बैठा है और सांप अपना फन समेटकर धीरे धीरे दूसरी तरफ चला जा रहा है। जब सांप वहां से चला गया तो उसकी माँ ने पूछा, इतने जोर से भी तेरा ध्यान भंग नहीं हुआ? बिले ने शांत स्वर में कहा, जब मैं ध्यान लगाता हूँ तब मुझे कुछ भी और नहीं सुनाई देता। बड़े होकर जब बालक बिले स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए तब भी वे यही उपदेश देते थे कि निडर बनो और ध्यान लगाकर काम करो। प्रकरण तीसरा, छुआछूत का भूत भगाओ। आज से 100-125 साल पहले हमारे समाज में छुआछूत का बहुत बोलबाला था। उस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। अंग्रेजों का हमारे देश पर राज था। अंग्रेज इस छुआछूत को बढ़ावा देते थे। वे हमेशा यही चाहते थे कि भारतवर्ष के रहने वाले कभी एक न हो पावे। इसलिए छुआछूत को वे हमेशा देशवासियों को बांटने के लिए बढ़ावा देते थे। उसी समय की बात है। बालक बिले एक दिन अपने पिता विश्वनाथ दत्त के बैठक खाने में खेलते खेलते पहुंच गया। वहां उस समय बहुत से मुवक्किल बैठे वकील विश्वनाथ दत्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुवक्किलों में एक मुसलमान भी था जिसका मुकदमा बालक बिले के वकील पिता लड़ रहे थे। उस मुसलमान ने जब सुंदर बालक बिले को देखा तो प्यार से अपने पास बुलाया और अपने हाथ में पकड़ मिठाई के डिब्बे में से एक मिठाई का टुकड़ा निकालकर बालक बिले को खिला दिया। उसकी माँ पर्दे की ओट से यह सब देख रही थी। उसने नौकर को भेजकर बिले को अंदर बुलाया और डांटते हुए बोली, तुमने मुसलमान के हाथ से मिठाई क्यों खाई? बालक बिले ने पूछा, तो इससे क्या हुआ? मिठाई तो एक सी होती है, चाहे वह हिंदू खिलाए या मुसलमान खिलाए। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं, मुसलमान या दूसरी जाति के हाथ की दी हुई चीज़ खाने से अपनी जाति चली जाती है। बालक की समझ में यह बात नहीं आई। उस जमाने में ऐसा रिवाज था कि बड़े आदमियों के बैठक खानों में जाति के हिसाब से अलग अलग हुक्के रखे रहते थे। एक दिन बालक बिले ने नौकर से इसका कारण पूछा। नौकर ने एक हुक्के की तरफ इशारा करके कहा कि यह मालिक यानी आपके पिताजी का हुक्का है। इसे दूसरी जाति के लोग इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह मुसलमानों और अन्य जातियों के अलग अलग हुक्के रखे जाते हैं जिससे लोग अपनी अपनी जातियों के हुक्के अलग अलग प्रयोग में ला सके। उसी समय बालक बिले ने चुपचाप निश्चय कर लिया कि वह उन सभी हुक्कों का प्रयोग करके देखेगा कि आदमी की जाति कैसे चली जाती है। दूसरे ही दिन सवेरे जब सभी हुक्के ताजे भरे गए और उसके पिता घर के अंदर तैयार हो रहे थे, बालक बिले हर हुक्के की नली पकड़कर गुड़गुड़ाने लगा। जब वह आखिरी हुक्के को गुड़गुड़ा रहा था तभी उसके पिता वकील विश्वनाथ दत्त बैठक खाने में आए और उन्होंने अपने पुत्र को हुक्का गुड़गुड़ाते देख लिया। उन्होंने पुत्र को डांट कर पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम दूसरी जाति का हुक्का क्यों गुड़गुड़ा रहे थे? बालक बिले ने शांत होकर पिता से कहा, लोग कहते हैं
कि दूसरी जाति की चीज़ खाने से या हुक्का पीने से जाति चली जाती है, परंतु मैंने तो मुसलमान के हाथ से मिठाई भी खाई और सभी जातियों के हुक्के भी गुड़गुड़ा कर देख लिए, पर मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ। मैं यही देख रहा था कि जाति कैसे जाती है। यह उत्तर सुनकर उसके पिता गंभीर हो गए और उसी समय वे समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। बड़े होकर जब यही बालक स्वामी विवेकानंद बना तो उन्होंने जाति पाति और छुआछूत के विरुद्ध आंदोलन चलाए और देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। प्रकरण चौथा, सभी धर्म एक है। बालक मिले जब बड़ा हुआ तो उसे विद्यालय में दाखिल करवाया गया। विद्यालय में उसका नाम लिखाया गया, नरेंद्र नाथ दत्त। उसके पिता को यह नाम बहुत प्रिय था। इसका अर्थ होता है नर इंद्र, अर्थात मनुष्य में उत्तम। नरेंद्र नाथ के अर्थ हुए मनुष्यों में जो उत्तम है, उनका नाथ अर्थात स्वामी। उसके पिता जानते ही थे कि उनका पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह तो एक असाधारण पुरुष है। नरेंद्र की शिक्षा पहले विद्यासागर महाशय के मेट्रोपॉलिटन स्कूल में हुई और जब वह और बड़े हुए और उन्होंने प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली तो उन्हें कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और उसके बाद आज के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भर्ती कराया गया। यह कॉलेज ईसाई पादरी चलाते थे और उनका उद्देश्य था कि बंगाली युवकों को अंग्रेजी पढ़ाए और उनमें ईसाई धर्म का प्रचार करे। जब नरेंद्र स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ रहे थे तभी उन्होंने एक सन्यासी श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना। लोगों ने नरेंद्र नाथ को बताया कि श्री रामकृष्ण परमहंस एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा और ज्ञानी पुरुष है और उनके शिष्यों में सभी धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं। उन्हीं दिनों नरेंद्र के एक पड़ोसी सुरेन बाबू ने उन्हें बताया कि श्री रामकृष्ण परमहंस उनके घर आने वाले हैं। नरेंद्र ने इच्छा व्यक्त की कि वह भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। सुरेन बाबू ने उन्हें बताया कि श्री रामकृष्ण को गीत बहुत पसंद है, क्यों न नरेंद्र उन्हें कोई गीत गाकर सुनाए और इस प्रकार उनसे परिचय प्राप्त करें। नरेंद्र इस बात के लिए तुरंत राजी हो गए और वह दिन भी आ पहुंचा जब नरेंद्र ने अपने पड़ोसी के घर जाकर अपने मधुर स्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस को चल रे मन निज निकेतन नामक गीत सुनाया। गीत सुनकर श्री रामकृष्ण भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। जब गीत समाप्त हुआ तो वे नरेंद्र से बोले, कभी दक्षिणेश्वर आओ। दक्षिणेश्वर कलकत्ता के पास वह स्थान है जहाँ गंगा के किनारे माँ काली के मंदिर में पुजारी के रूप में श्री रामकृष्ण परमहंस रहते थे। कुछ समय बाद जब नरेंद्रनाथ की परीक्षाएं समाप्त हो गई तो वे दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने गए। नरेंद्र को देखते ही श्री रामकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नरेंद्र से कोई सुंदर गीत गाने को कहा। नरेंद्र ने फिर से अपने मधुर कंठ से गीत गाया। गीत समाप्त होने पर उन्होंने श्री रामकृष्ण से पूछा, अलग अलग धर्म संसार में क्यों है? क्या हर धर्म का भगवान अलग होता है? प्रश्न सुनकर श्री रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए। यहाँ यह बता देना ठीक होगा कि श्री रामकृष्ण परमहंस किसी स्कूल या पाठशाला में कभी नहीं पढ़े थे, लेकिन अपनी भक्ति, पूजा और साधना से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। वे हमेशा अपने भक्तों को साधारण भाषा में उदाहरण देकर अपनी बात समझा देते थे। नरेंद्र का प्रश्न सुनकर श्री रामकृष्ण ने एक जल से भरे बर्तन की तरफ इशारा किया और बोले, इस बर्तन में जल भरा है। इसे कुछ लोग जल कहते हैं, कुछ लोग पानी कहते हैं और अंग्रेजी पढ़े लोग इसे वाटर कहते हैं। इसे चाहे जो नाम दे दो, यह तो वही रहता है और एक ही काम करता है, यानी प्यास बुझाना। इसी तरह ईश्वर भी एक है, केवल लोग उसे अपनी अपनी तरह अलग अलग नामों से पुकारते हैं। नरेंद्र ने उनसे पूछा कि अच्छा, यह बताइए कि ईश्वर साकार यानी दिखने वाला है या निराकार यानी न दिखने वाला? तो श्री रामकृष्ण परमहंस बोले, जल जब बर्फ बनकर जम जाता है तो वह साकार हो जाता है, दिखाई देता है। जब उसे भाप बना देते हैं तो वह नहीं दिखाई देता और जब वह सामने बर्तन में रखा जाता है तो वह रखने वाले बर्तन के आकार का हो जाता है। इसी तरह ईश्वर जो हर मनुष्य में निवास करता है,
अलग अलग व्यक्तियों के स्वभाव और विश्वास के अनुसार अलग अलग रूपों और गुणों में दिखाई देता है। वास्तव में ईश्वर एक ही है। नरेंद्र की समझ में यह बात अच्छी तरह से बैठ गई और जब बालक नरेंद्र बड़े होकर स्वामी विवेकानंद बने तो उन्होंने सदा सभी धर्मों के एक होने की बात सभी धर्मों के मानने वालों के सामने रखी और इसीलिए उन्हें संसार के सभी देशों में इतना सम्मान मिला। प्रकरण 5वां, प्राणी सेवा ही सच्चा धर्म है। नरेंद्र नाथ दत्त अपनी पढ़ाई पूरी करके श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए और उनके गुरु ने उनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें मानवता की सेवा करने और भारतवर्ष की जनता को जगाने का काम सौंपा। श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा कि जीवों पर दया और भगवान से प्रेम करने से काम नहीं चलेगा। समय की पुकार अब यह है कि समस्त जीवधारियों को, चाहे वे पेड़ पौधे हो, चाहे अन्य जीव या फिर मनुष्य हो, सभी को ईश्वर का अंश मानकर उनकी सेवा करो। उनकी सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति और पूजा है। यह शिक्षा देकर श्री रामकृष्ण ने विवेकानंद के मन में सेवा धर्म का बीज बो दिया। वे तथा उनके शिष्य जाति पाति का विचार किए बिना हर घर से भिक्षा मांगते थे। रविवार 15 अगस्त सन 1886 ईस्वी को उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने इस संसार से विदा ली और मानव सेवा का कठिन काम स्वामी विवेकानंद और उनके साथियों पर विश्वासपूर्वक छोड़ गए। स्वामी विवेकानंद और उनके चुने हुए साथियों ने अपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए रामकृष्ण मठ नाम की संस्था बनाई और सेवा कार्य में जुट गए। एक टूटा फूटा मकान बरानगर में लोगों ने उन्हें दान में दे दिया। वही उनका पहला मठ बना। भिक्षा मांगकर वे लोग वहीं आते और अपने काम को आगे बढ़ाने के बारे में सोच विचार करते। कभी आधा पेट खाना मिलता, कभी वह भी नहीं। श्री रामकृष्ण के गृहस्थ भक्त बीच बीच में आकर मठ के खर्च के लिए दान दे जाते। इसी तरह धीरे धीरे उनका काम चलने लगा। विवेकानंद ने समूचे भारतवर्ष की यात्रा की और स्वयं अपनी आंखों से भारत की जनता की गरीबी और कष्टों को देखा। इससे उनके मन में सेवा भाव और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने अमेरिका में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में भी भाग लिया और यूरोप के अन्य देशों की भी यात्रा की। वहाँ लोगों की अमीरी और अपने देश की गरीबी देखकर उनके दिमाग में एक नई बात पैदा हुई। उन्होंने देखा कि यूरोप और अमेरिका में धन है, सुख की सामग्री तो है, लेकिन मन की शांति लोगों में नहीं है। यही से उनके मन में लेन देन की एक नई योजना ने जन्म लिया। उन्होंने निश्चय किया कि भारत की उन्नति के लिए यूरोप और अमेरिका की वैज्ञानिक शिक्षा को भारत में लाना होगा और भारत के ऋषि मुनियों द्वारा प्रचारित आध्यात्मिक ज्ञान अमेरिका और पश्चिमी देशों को बदले में देना होगा। स्वामी विवेकानंद अपने विचारों के कारण विदेशों में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। बहुत से धनी लोग उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए थे। उन्होंने अमेरिका व इंग्लैंड में मठों की स्थापना की और भारत से बुलाकर अपने शिष्यों को वहां इस काम को आगे बढ़ाने के लिए छोड़कर वे भारत लौट आए। भारतवर्ष में अब तक वे बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। भारत लौटकर उन्होंने एक बार फिर पूरे देश की यात्रा की और एक ही मंत्र देश के युवकों को दिया, आने वाले 50 वर्षों तक मातृभूमि को ही अपना आराध्य ईश्वर मानो। इस मातृभूमि पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को प्यार करो, उसकी सेवा करो, तभी इस जन्मभूमि की दास्ता की बेड़ियाँ टूटेगी। वे नगर नगर में यही अलख जगाते घूमते और हर जगह उन्हें इस काम में सफलता मिलती रही। सैकड़ों युवक युवतियाँ इस काम में लगाए गए। धन की भी कोई कमी नहीं रही। रामकृष्ण मठ तो पहले ही बन चुके थे। अब उन्होंने बड़े पैमाने पर एक संस्था बनाई और उसका नाम रखा रामकृष्ण मिशन। इसकी शाखाएं जगह जगह खोली गई। सैकड़ों की संख्या में युवक युवतियां सेवा भाव लेकर इस संस्था में आने लगे। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, अनाथालय इस संस्था ने खोले और केवल एक ही ध्येय रखा कि मानव मात्र की सेवा करना ही इस संस्था के सदस्यों का धर्म होगा। जाति पाति की सीमाओं से परे मानव को ईश्वर का अंश जानकर सेवा करो, यही ईश्वर की सच्ची सेवा है।
स्वामी जी के अनेकों विदेशी शिष्यों ने भी भारत सेवा की इस योजना में भाग लिया। ऐसी ही एक अंग्रेज महिला मार्गरेट नोबल ने तो स्वामी विवेकानंद से दीक्षा भी ले ली। स्वामी जी ने उनका नाम रखा भगिनी निवेदिता। ऐसी ही उनकी कई विदेशी शिष्याओं और शिष्यों ने बहुत सा धन स्वामी जी को दिया। मिसेज बुल जब उनकी शिष्या बनी तो स्वामी जी ने उन्हें धीरा माता नाम दिया। इन्हीं धीरा माता और मिस मुलर नामक उनकी शिष्याओं ने स्वामी जी को बेलूर मठ बनवाने के लिए जमीन खरीदकर दी और गंगा नदी के किनारे भव्य बेलूर मठ बनाया गया। बेलूर मठ ही अब रामकृष्ण मिशन का प्रधान कार्यालय है और मिशन की पूरी कार्यवाही का संचालन यहीं से होता है। देश विदेश में रामकृष्ण मिशन की अनेकों शाखाएं प्राणी मात्र की सेवा में आज भी लगी हुई है। 12 जनवरी सन 1863 में जन्मा बालक बिले नरेंद्र नाथ बनकर अंत में स्वामी विवेकानंद बना। विवेकानंद बनकर उन्होंने भारत को ही नहीं वरन समस्त विश्व को निडरता, प्रेम और सेवा का एक नया पाठ पढ़ाया। देश विदेशों में घूम घूम कर उन्होंने भारत की प्राचीन मानव प्रेम की शिक्षा का प्रचार किया। उन्होंने विदेश भ्रमण से लौटकर जो उपदेश देश के युवक युवतियों को दिया, अगले 50 वर्षों तक मातृभूमि को ही अपनी आराध्य मानो। उसी जागृति का यह फल हुआ कि भारतवासियों ने 50 वर्ष के अंदर ही गुलामी की जंजीर तोड़कर देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्त करा लिया। 4 जुलाई सन 1902 को इस मानव प्रेम के पुजारी महान समाज सुधारक ने गंगा के किनारे बेलूर मठ में फिर एक बार वही भजन गाया जो उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस का अपनी पहली भेंट में सुनाया था। चल रे मन निज निकेतन। और सचमुच ही वह तेजस्वी महापुरुष इस संसार को उस दिन सदा के लिए छोड़कर परम धाम को चला गया। बेलूर मठ में बनी उनकी समाधि पर आज भी देश विदेश से असंख्य नर नारी आकर श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं। प्रकरण 6 बुद्धि से काम लो। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि श्री रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपनी भक्ति के द्वारा उन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया था जो सुनने वालों की समझ में जल्द ही आ जाता था। वे अपने शिष्यों को छोटी छोटी कहानियों में शिक्षा दिया करते थे। उनका कहना था कि ऐसी बात कहो जिसका असर उन लोगों पर भी उतना ही हो जिन्हें स्कूल कॉलेज में शिक्षा पाने का मौका न मिला हो जितना कि पढ़े लिखे लोगों पर हो। उस समय अपने देश में शिक्षा का प्रसार उतना नहीं था जितना आजकल है। इसलिए श्री रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को ऐसी सरल कहानियों में शिक्षा दी जो सबकी समझ में तुरंत आ जाती थी। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को एक हाथी की कहानी सुनाई। कहानी इस प्रकार थी। एक जंगल में एक साधु रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। एक दिन उन साधु ने अपने शिष्य को उपदेश दिया कि ईश्वर सभी प्राणियों में वास करता है, इसीलिए श्रद्धापूर्वक सभी प्राणियों के आगे सिर झुकाना चाहिए। थोड़ी देर बाद उन महात्मा ने अपने शिष्यों से कहा, जंगल में जाओ और यज्ञ के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करके ले आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर जंगल में लकड़ियाँ बटोरने चले गए। एकाएक शिष्य को शोर सुनाई दिया, भागो बचो, एक पागल हाथी आ रहा है। शिष्य अपनी अपनी जान बचाने को इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक शिष्य अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। उसे दूर से हाथी आता दिखाई भी दिया, परंतु वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। हाथी जब उसके पास आने लगा तो हाथी के महावत ने चिल्लाकर कहा, भागो भागो, यह हाथी पागल है, तुम्हें मार डालेगा। शिष्य पर महावत के चिल्लाने का भी कोई असर नहीं हुआ। जब हाथी उसके बिल्कुल पास आ गया तो शिष्य ने अपने महात्मा गुरु के उपदेश का ध्यान करके श्रद्धापूर्वक हाथी के सामने सिर झुका दिया। हाथी तो पागल था ही। उसने उस शिष्य को अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उठाया और घुमाकर दूर पत्थरों पर फेंक दिया। उस शिष्य को बहुत चोटें आई और जब हाथी वहां से चला गया तो उसके साथियों ने उसे उठाकर महात्मा जी के आश्रम में पहुंचाया। जब शिष्य को होश आया तो महात्मा जी ने पूछा, महावत की आवाज़ सुनकर भी तुम अपनी जगह पर ही क्यों खड़े रहे, अपनी जान क्यों नहीं बचाई? सुनकर शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैंने तो आपके उपदेश के अनुसार सब प्राणियों में ईश्वर का वास जानकर
उस हाथी के आगे श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया था, पर उसने हमें उठाकर फेंक दिया। हमने तो केवल आपके उपदेश के अनुसार ही कार्य किया। गुरु ने शिष्य की बात सुनकर उससे कहा, मेरे उपदेश में यह कहा गया था कि ईश्वर हर प्राणी में निवास करता है, तो वह जितना हाथी में निवास करता है उतना ही उसके महावत में और उतना ही तुम्हारे मन में। फिर तुमने हाथी में ही ईश्वर को क्यों माना, महावत में क्यों नहीं माना, या अपने मन में उसे क्यों नहीं माना? महावत ने कहा, बचो बचो। तुम्हारी बुद्धि ने भी कहा कि पागल हाथी से बचना चाहिए, फिर तुमने क्यों नहीं माना? ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि दी है, उसका उपयोग करना चाहिए। आंख मूंद कर किसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ईश्वर की दी हुई इस काया की रक्षा करना भी ईश्वर की सेवा करना है। यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो संसार के अन्य प्राणियों की सेवा कैसे कर पाओगे? अतः आत्मरक्षा करना सीखो। प्रकरण 7वां, बुराई का बदला बुराई से मत दो। एक दिन युवा विवेकानंद अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के पास बैठे थे। श्री रामकृष्ण कह रहे थे कि हमेशा बुरों की संगत से बचना चाहिए और भले लोगों से मिलना चाहिए। इस पर नरेंद्र, जो आगे चलकर विवेकानंद बने, ने पूछा, अगर दुष्ट लोग अपमान करें तब भी क्या चुप रहना चाहिए? इस पर श्री रामकृष्ण ने उन्हें एक कहानी सुनाई। देहात में एक खेत के पास कुछ गडरिये अपनी भेड़ें चरा रहे थे। उस खेत में एक बहुत जहरीला सांप रहता था, जो अक्सर खेत में से होकर जाने वाले लोगों को काट खाता था और लोग मर जाते थे। गांव वाले उस खेत में से निकलने में डरते थे। तो उस दिन गडरियों के बच्चों ने देखा कि एक महात्मा उस खेत में से होकर जाने वाले हैं। अजनबी जानकर बच्चे चिल्लाए, सावधान महात्मा जी, उस खेत में मत घुसना, उसमें एक जहरीला सांप रहता है, उसके काटते ही आदमी मर जाता है। महात्मा यह सुनकर तनिक भी नहीं घबराए और बच्चों से बोले, मैं सांप को वश में करने का मंत्र जानता हूँ, मेरे मंत्र से सांप काटना ही छोड़ देगा। यह कहकर महात्मा खेत में होकर जाने लगे। सांप उन्हें देखकर फुफकारता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। बच्चे यह देखकर फिर चिल्लाए, बचो बचो, पर महात्मा जी सांप की तरफ बढ़ते ही रहे और जब सांप के पास पहुँचे तो उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, जिसे सुनते ही सांप केंचुए की तरह धरती पर लौटने लगा। महात्मा जी उससे बोले, तुम क्यों व्यर्थ में ही आदमियों को काटते हो? मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, तुम उसका जाप करो, तुम्हें भगवान से प्रेम करना आ जाएगा और एक दिन भगवान के दर्शन तुम्हें हो जाएंगे, तब तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। यह कहकर महात्मा ने सांप के कान में एक मंत्र कह दिया। सांप ने मंत्र लेकर महात्मा से पूछा, मुझे अब क्या करना होगा? तो महात्मा ने कहा, बस मंत्र का जाप करो और किसी का अहित मत करो। मैं तुमसे मिलने 1 महीने बाद आऊँगा और देखूँगा कि तुम क्या करते हो। यह कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। दिन बीतते गए। लड़कों ने देखा कि सांप ने काटना बंद कर दिया है। धीरे धीरे सांप का भय लोगों के मन से निकल गया। बच्चे उसे देखकर उसके पास तक जाने लगे। सांप ने उन्हें फिर भी नहीं काटा। अब तो बच्चे उस पर कंकड़ पत्थर फेंकने लगे। उसे चोट लगने पर भी सांप केवल मंत्र जपता था और बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन बच्चों की हिम्मत और बढ़ गई और एक बच्चे ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाना शुरू किया और अंत में उसे एक पत्थर पर पटक दिया। सांप लहूलुहान होकर अचेत हो गया। बच्चे उसे मरा हुआ समझकर छोड़ गए। रात को जब सांप को होश आया तो वह घिसट घिसट कर किसी तरह अपने बिल में पहुंचा। उसके बहुत चोटें लगी थी। अब उसने बच्चों से डरकर दिन में बिल से निकलना बंद कर दिया। वह केवल रात में ही धीरे धीरे बाहर आता था और खेत में जो भी घास पात मिलता उसे ही खाकर संतोष कर लेता था। वह बहुत कमज़ोर हो गया था, परंतु उसने महात्मा का दिया मंत्र जपना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे 1 महीना बीता और वे महात्मा सांप को देखने फिर एक बार उस खेत पर आए। बच्चों ने उन्हें बताया कि सांप तो मर गया। महात्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि उनके मंत्र में इतनी शक्ति थी कि उसका जपने वाला बिना भगवान के दर्शन किए मर ही नहीं सकता था। यह सोचकर महात्मा जी दिन भर उस सांप को ढूंढते रहे और अंधेरा होने पर भी वहीं रुके रहे।
जब रात हुई तो सांप घिसट घिसट कर धीरे धीरे अपने बिल के बाहर अपनी भूख मिटाने को निकला। वह उस समय भी महात्मा जी का दिया हुआ मंत्र जप रहा था। महात्मा जी को खेत में देखकर उसने अपने गुरु को प्रणाम किया। महात्मा ने आशीर्वाद देकर पूछा, कहो कैसे हो? तुम तो बहुत कमज़ोर हो गए हो, तुम्हारे तो बहुत सी चोटें भी दिखाई दे रही है, क्या बात है? सांप ने उत्तर दिया, प्रभु, गडरियों के लड़कों ने मेरे साथ बड़ा ही खराब व्यवहार किया। उन्होंने मुझे पहले तो कंकड़ पत्थर मारे, मैंने केवल आपके दिए मंत्र का ही जाप किया और उन्हें नहीं काटा। एक दिन उन्होंने मेरी पूंछ पकड़कर उठाया और घुमाकर पत्थरों पर पटक दिया, जिससे मुझे बहुत चोटें आई और मैं बेहोश हो गया। वे मुझे मरा जानकर छोड़ गए। तब से मैं अब केवल रात को ही अपने बिल से बाहर आता हूँ। जो भी घास पात खेत में मिलता है उसी से पेट भरने की कोशिश करता हूँ और आपके मंत्र का जाप करता हूँ। बच्चे नहीं समझते कि आपका मंत्र पाकर मेरा स्वभाव बदल गया है और अब मैं किसी का अहित नहीं करता। महात्मा यह सब सुनकर बहुत दुखी हुए और सांप से बोले, तुमने यह क्या पागलपन किया है? मैंने तुम्हें इतना ही कहा था कि मंत्र का जाप करो और किसी का अहित मत करो, किसी को काटते नहीं। मैंने तुम्हें यह तो नहीं कहा था कि बुरा व्यवहार करने वालों से अपनी रक्षा भी मत करो। तुम अपना फन उठाकर अगर फुफकार भी देते तो सभी दुष्ट बालक डर कर भाग जाते। तुम काटते न, लेकिन अपना विरोध प्रकट करने के लिए फुफकार तो सकते ही थे। यह कहानी सुनकर श्री रामकृष्ण ने शिष्यों से कहा, अपना फन उठाकर फुफकारो और बुरे लोगों को दूर भगाओ। बुरे लोगों में साहस नहीं होता, इसीलिए वे अच्छों के विरुद्ध की फुफकार सुनकर ही भाग जाएंगे। तब अच्छा काम करने में रुकावट नहीं रहेगी। बुराई का विरोध करो, फुफकार कर, पर बुराई का बदला काट कर बुराई से मत दो। साथ ही साथ अपनी रक्षा भी करो, तभी तो संसार में अच्छे काम कर सकोगे। प्रकरण 8वां, स्वामी विवेकानंद संक्षिप्त जीवनी। जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी सन। स्थान कलकत्ता में हेदुआ के निकट सिमुलिया मोहल्ले। परिवार पिता विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी, 3 बहनें। बचपन का नाम वीरेश्वर, पर प्यार से सब बिले कहकर पुकारते थे। शिक्षा विद्यालय में नाम नरेंद्रनाथ दत्त तथा विद्यालय के नाम मेट्रोपॉलिटन स्कूल। प्रवेशिका परीक्षा के बाद पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज तथा स्कॉटिश चर्च कॉलेज में शिक्षा, वहीं से बीए परीक्षा तथा कानून की शिक्षा। इसी बीच श्री रामकृष्ण परमहंस से उनका संपर्क हुआ और वे उनके शिष्य बन गए। उनका नाम विवेकानंद हो गया। यात्राएं, पहले भारत भ्रमण तथा उसके बाद अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म महासम्मेलन में भाग लेने गए। वहां से लौटने पर फ्रांस, इंग्लैंड तथा यूरोपीय देशों की यात्राएं की तथा भारतीय धर्म का प्रचार किया। लौटने पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। प्रमुख, जनगण की सेवा ही सच्चा धर्म है। शिक्षाएं, गर्व से कहो कि हम भारतवासी हैं। आने वाले 50 वर्षों तक केवल जन्मभूमि भारत माता ही तुम्हारी आराध्य देवी हो। मृत्यु 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को 39 वर्ष की अल्प आयु में कलकत्ता के निकट बेलूर मठ में महामानव स्वामी विवेकानंद के रूप में उन्होंने मानव शरीर का त्याग।